हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंड्स ऑफ चेंज। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार पीएससी के असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर दैट इज सहायक सार्वजनिक स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन अधिकारी इस एग्जाम के प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में देखेंगे। इसका सिलेबस, इसका स्टडी मटेरियल कहाँ से पढ़ना है और कैसे इस एग्जाम को क्रैक करना है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बिहार पीएससी के इस एग्जाम में टोटल 286 वैकेंसी हैं, 286 वैकेंसीज, जिसमें 97 रिजर्व हैं महिलाओं के लिए। ठीक है, ये टोटल वैकेंसीज आप आराम से देख सकते हैं इसकी आयोग की वेबसाइट पे, बीपीएससी की वेबसाइट पे, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा जो वैकेंसीज रिजर्व हैं वो हैं ओबीसी के लिए, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीसी फीमेल, एससी एंड एसटी। ओके, सो टोटल बनती हैं 286 वैकेंसी। बहुत ही अच्छा मौका है बिहार राज्य के लोगों के लिए इसमें सेलेक्ट होने का। किसी अन्य राज्य के लोगों के लिए ये अनरिजर्व वैकेंसीज हैं 115। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि इसकी जो एज लिमिट है एज ऑन 1 अगस्त 2021 ये है 21 से 37 साल जनरल मेल कैंडिडेट्स के लिए, 21 से 40 साल ओबीसी एंड जनरल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, 21 से 42 साल एससी एसटी बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, दिस शुड बी केप्ट इन माइंड। एंड पे स्केल है लेवल 7, जिसका बेसिक पे लगभग 44,900 रुपये होता है। इसमें आपका टोटल जो पे बने, दिस इज द बेसिक पे, इसके बाद डीए लगेगा, एचआरए लगेगा। सो टोटल आपका ग्रॉस पे अप्रोक्सीमेटली 55,000 या उससे अबव हो जाता है। ठीक है, सो एक अच्छा मौका है, अच्छा एग्जाम है क्रैक करने के लिए। एप्लीकेशन फीस जो है वो 750 रुपये है, 200 रुपये है फॉर रिजर्व कैटेगरीज के लिए। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट होगा। एंड इसको अप्लाई करने के लिए हम जाएंगे ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in इस पोर्टल पे। यहाँ 10 फरवरी से पहले अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये रहा आपका इन शॉर्ट डिटेल। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है केमिस्ट्री, ग्रेजुएशन डिग्री इन केमिस्ट्री और एनवायरमेंटल साइंस, या फिर बीटेक इन केमिस्ट्री और सिविल एनवायरमेंटल साइंस और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी। ओके, या फिर बैचलर्स डिग्री इन आर्किटेक्चर दैट इज BArch, या फिर डिग्री इन प्लानिंग। अगर आपके पास ये कोई भी डिग्री है तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो एग्जामिनेशन होगा इसमें 2 पेपर होंगे, दोनों के टोटल जो सम ऑफ मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे कट ऑफ बनेगा। तो पहला पेपर और दूसरा पेपर दोनों 100 मार्क्स से होंगे, दोनों में 125 क्वेश्चन होंगे और 2-2 घंटे के ये पेपर होंगे। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट जानने वाली बात यह है कि जनरल स्टडीज का एक पेपर है और एक पेपर है कंपलसरी पेपर 2 दैट इज फॉर सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो जनरल स्टडीज इन 2 पेपर का जो सिलेबस है टोटल, ये हम आगे डिस्कस करेंगे और उसे कहाँ से पढ़ना है ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जान लेते हैं इसका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो है जनरल कैटेगरी के लिए 40%, ओबीसी के लिए 36.5, ईबीसी 34, एससी एसटी वुमेन एंड पीएच कैंडिडेट के लिए 32% मार्क्स। सो इतना मार्क्स मिनिमम आना ही चाहिए, तभी आप आगे एलिजिबल होंगे इसके कट ऑफ के लिए। ओके, इसमें सिलेक्शन के लिए। नाउ आगे बढ़ते हैं। जो पेपर का सिलेबस है उसे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पेपर 1 का सिलेबस दैट इज फॉर करेंट इवेंट्स। ठीक है, ये है करेंट अफेयर्स का पेपर। सीधी सी बात है, बिहार राज्य का एग्जाम है तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बिहार राज्य के ऊपर आने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इन्होंने क्या वर्ड्स यूज किए हैं इस पेपर 1 के लिए। इंफॉर्मेशन अबाउट करेंट इवेंट्स एंड टॉपिक्स रिलेटेड टू डेली ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंसेस एंड देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट्स, मतलब सामान्य अध्ययन के पत्र में समसामयिक घटनाओं तथा दैनिक प्रेक्षण से संबंधित विषयों और अनुभवों और उनके वैज्ञानिक पहलुओं की जानकारी सम्मिलित होगी। तो इसमें हम देखते हैं डेली ऑब्जर्वेशन, यानी कि सीधी सी बात है, ये डायरेक्ट करेंट अफेयर्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है, साइंटिफिक एस्पेक्ट्स है, उसे डिस्कस कर रहा है। तो इसको हम कहाँ से ये चीज़ें हम पढ़ सकते हैं, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। देखिए, करेंट अफेयर के लिए आप डेली पढ़ने बैठेंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ सकते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ, क्योंकि हमें पता है ये बिहार राज्य का एग्जाम है और मैक्सिमम क्वेश्चन बिहार से ही रिलेटेड होंगे, तो हम फोकस करेंगे बिहार राज्य पे। और नेशनल जो करंट इश्यूज हैं, करंट अफेयर है, उसके लिए हम रिफर कर सकते हैं मेडीजी की एक मैगजीन आती है, एनुअल करंट अफेयर्स मैगजीन, आप इसको रिफर कर सकते हैं। इसमें आपको 1 साल का पूरा चट्ठा मिल जाता है। उसके अलावा भी आप कहीं से अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपका विजन, IAS, इनसाइट, बहुत सारे वेबसाइट हैं जहाँ से आप स्टडी मटेरियल मिल जाएगा।
नेशनल इशू सब कुछ पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स। बट अब हम आते हैं बिहार राज्य पे, क्योंकि बिहार राज्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिहार का जो करंट अफेयर है वो हम बाई दृष्टि वाले हिंदी में निकालते हैं। इनकी मैगजीन आती है, बहुत ही प्यारी मैगजीन है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं सारे करंट अफेयर्स को। सो आप दृष्टि का रिफ़र कर सकते हैं, या फिर केबीसी एक्सपर्ट, इसका भी अच्छा है, इसका भी मैंने रिव्यूज़ देखे हैं, बहुत अच्छे हैं करंट अफेयर्स के। अदरवाइज डेली करंट अफेयर अगर जानना है उसके लिए बायजू या फिर जीके टुडे, बायजू या फिर जीके टुडे, ये दोनों बहुत ही अच्छे से सारे करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। और ये एक्चुअली ये जो मैं बता रहा हूँ ये फ्री प्लेटफॉर्म है, इसके अलावा पेड प्लेटफॉर्म आपको बहुत मिलेंगे, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, अनअकैडमी वगैरह पे, इवन बायजूस पे भी बहुत सारे पेड प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आप उसे भी देख सकते हैं। ये मैं सारे आपको फ्री आइडियाज़ बता रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा बायजू से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसके भी शायद कुछ फ्री होंगे, आई डोंट नो। अनअकैडमी पे तो पेड ही होगा, आप यहाँ से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी ये मैगजीन्स हो सकता है आपको कहीं से पीडीएफ मिल जाए, या फिर अगर पीडीएफ नहीं मिलता तो आप इसको खरीद भी सकते हैं। उसके अलावा हमें प्रैक्टिस करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो हम पिछले 2-3 साल का ये जो बीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन होता है, इसका हम 2-3 साल का पेपर देखेंगे, उससे हमें काफ़ी आइडिया मिल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन उठाते कुछ ऐसी ही जगह से हैं, उन्हीं के नए करंट अफेयर बना के जो अभी प्रेजेंटली चल रहे हैं टॉपिक्स, उसके ऊपर क्वेश्चंस होंगे, तो वहाँ उससे निकाल के और हम इस साल के जो क्वेश्चंस हैं, इस साल के जो करंट अफेयर हैं, वो उन चीज़ों से रिलेटेड हम इसको प्रैक्टिस में ला सकते हैं, ठीक है। तो इस साल का अगर आपको कहीं से बीपीएससी का भी क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, कहीं से प्रैक्टिस करने का मिल रहा है, तो आप ज़रूर उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो कंपलसरी पेपर सेकंड है, उसका जो सिलेबस है, ये बहुत ही वास्ट सिलेबस दिया है, बट एक्चुअली टॉपिक्स छोटे छोटे हैं, बहुत ही ईजी हैं समझना। जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का यूनिट है, इसमें है टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कंपोजिशन, कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट, रिफ्यूज कलेक्शन सिस्टम, सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये जितने टॉपिक्स दिख रहे हैं यहाँ, ये देखने में बहुत बड़े हैं, बट ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत ही ईजिली आपको समझ आ जाएंगे। मैं आपको स्टडी मटेरियल इनके बता दूंगा कहाँ कहाँ से इन्हें पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें इंट्रोडक्शन टू वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्स एंड सिग्निफिकेंस, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वाटर यूज, ये आपके सिविल इंजीनियरिंग में भी बहुत काम आता है। और सिविल इंजीनियरिंग में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा किसी न किसी स्टडी मटेरियल में, जो मैं आगे बताऊंगा। उसके अलावा हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट, इसका भी मैं आपको आगे बताता हूँ। इसमें डेफिनीशन, बायोमेडिकल एंड केमिकल वेस्ट, फिजिकल एंड केमिकल ट्रीटमेंट। इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट रूल, रेगुलेशन, इट्स कंप्लायंसेज, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंट क्लियरेंसेज, साइट ऑथराइजेशन एंड कंसेंट टू एस्टैब्लिश एंड कंसेंट टू ऑपरेट फ्रॉम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ बिहार, ठीक है। तो इसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ इन सारी चीज़ों के लिए आपको कहाँ से पढ़ना है। तो हम यहाँ पर समझने वाले हैं। सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये जो 2 टॉपिक स्टार्ट में आए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी एक IAS मास्टर की बुक आती है सिविल इंजीनियरिंग की, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें टोटली ये प्रॉपर डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अगर रह जाता है तो आप उसके छोटे छोटे टॉपिक्स अलग से भी पढ़ सकते हैं यूट्यूब वीडियो से, या फिर NPTEL के वीडियोज़ को आप रेफर कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। NPTEL में बहुत ही अच्छे से प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड वीडियोज़ पड़े हुए हैं, शायद कुछ पेड होंगे, कुछ फ्री भी होंगे, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसके अलावा मेडिजी की भी ये बुक रेफर कर सकते हैं, सेम बुक, ओके। उसके अलावा सॉलिड एंड हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, इसके लिए आप नेट पे सर्च करेंगे NSWAI, इसकी एक बुक आपको मिल जाएगी PDF, ठीक है। अगर हो सका तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप इसको जो है रेफ़र कर सकते हैं हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। SK गर्ग की बुक्स आती हैं, आप SK गर्ग की बुक ले सकते हैं। डिटेल में जाना है तो मेटकफ एंड एडी भी है, ठीक है, बट इसकी बुक बहुत ही मोटी होगी, आपको शायद पढ़ने में तकलीफ हो। बट इन शॉर्ट अगर आप जाना चाहते हैं, जैसे ये मैंने ऊपर बताए, वेस्ट वाटर की जो बुक है IAS मास्टर की, या फिर NPTEL वीडियोज, और छोटे छोटे टॉपिक्स जो आपको ना मिल रहे हैं उसके आप यूट्यूब या फिर कहीं वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके कुछ वीडियो मेरे चैनल पे भी पड़े हुए हैं, मैंने वेस्ट वाटर के, सॉलिड वेस्ट के वीडियो बनाए हैं, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। उसमें क्वेश्चंस के मैंने अलग वीडियोज़ बनाए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इसके लिए अगर बुक रेफ़र करनी है तो मैं कहूँगा IIT रुड़की की, आप इसी नाम से सर्च मारिए EIA by IIT रुड़की, आपको डायरेक्ट एक PDF मिल जाएगी गूगल करने पे, वही आप डायरेक्ट रेफ़र कर सकते हैं। उसका एक चैप्टर है EIA, उसको आप डायरेक्ट रेफ़र करिए, वो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, प्रॉपर्ली उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके अलावा एनवायरमेंटल लॉज, जो कि इन्होंने अभी पीछे यहाँ पे मेंशन किए थे, वेस्ट मैनेजमेंट रूल, रेगुलेशन एंड
EIA और इसके कंसेंट टू ऑपरेट फ्रॉम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन सब के लिए आप ये 2 वेबसाइट हैं, इन पे ज़रूर जाएं। BSPCB की वेबसाइट पे जाएं, इस पे इन्वायरमेंटल लॉज पढ़ने के लिए, और BHOCMMS.nic.in, इस पे इसके जितने इस पे अपडेट आते रहते हैं, ये भी आप देखते रहें। ये हैजार्डस वेस्ट और इन सबसे रिलेटेड सारे कुछ इस पे आपको मिल जाएगा, जितने लॉज वगैरह हैं, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर रेफ़र करें, ठीक। तो ये आपकी हो गई सारी बुक्स, जो यहाँ पे बुक्स और स्टडी मटेरियल। इसके अलावा कुछ जो मैंने बताया था, मेरे चैनल पे भी कुछ वीडियो पढ़े, रिवीजन ऑफ वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, क्वेश्चंस ऑफ वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, इन सब को भी आप रेफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आप देखते रहें इस चैनल को, मैं कुछ और वीडियोज़ भी अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो भी मेरे पास स्टडी मटेरियल होंगे उनके मैं लिंक दे दूंगा, और आप उसको रिफ्रेश करके अपडेट देखते रहें, मैं थोड़ा थोड़ा करके अपलोड भी करता रहूँगा। उसके अलावा कुछ अगर प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज़ की बात करें तो कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है। सबसे पहले ये एक ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, ठीक है। अट्रैक्टिव सैलरी है, बेसिक पे ही 44,900 है, मीन्स 45,000। उसके बाद 55,000 इसकी अप्रॉक्सीमेटली ग्रॉस इनकम हो जाती है, ठीक है। कंपटीशन लेवल SSC JEE के इक्विवेलेंट होगा, ये तो समझ ही गए होंगे। लार्ज नंबर ऑफ डेस्परेट कैंडिडेट, परसिस्टेंट एफर्ट इज की टू सक्सेस, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। स्टडी पैटर्न अपना बना के रखें, 8 to 9 आवर्स का सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करें, जितनी जल्दी हो सके इसको फिनिश करें, और प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, PPSC के पुराने क्वेश्चंस उठाएं, सॉलिड वेस्ट के क्वेश्चन कहीं मिलते हैं उससे प्रैक्टिस करें, ठीक है। और हर 15 दिन पे इसको रिवाइज भी करते हैं। उसके अलावा अपने शॉर्ट नोट्स बना लें, ब्लैंक स्पेस छोड़ दें शॉर्ट नोट्स में, जिसमें आपको कल को कुछ समझ आता है उसको एडिट करने के लिए रिवाइज करते रहें। और प्रीवियस ईयर के पेपर की एनालिसिस जो भी BPSC इन सब का मिलता है वो ज़रूर करें, प्रैक्टिस करें क्वेश्चन, हेल्थ को मेंटेन करें एंड टाइम नहीं वेस्ट करना, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम निकालना बहुत ही आसान है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे windsofchange2020@gmail.com इस पे मेल कर सकते हैं। सो एट लास्ट आई विल से ऑल द बेस्ट एंड प्रिपेयर वेल एंड सब्सक्राइब टू विंड्स ऑफ चेंज। थैंक यू।